हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन सॉल्व क्वेश्चन पेपर ऑफ तहसील वेलफेयर ऑफिसर। ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 1 नवंबर 2020 को। तो इसे हम कंप्लीट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो आपको कंप्लीट जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, तो आपको ध्यान से इन्हें देखना है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा जो आपकी स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स पूछी गई थी। जो हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स थी वो मैक्सिमम मैंने नॉलेज द एम्बिशन पर आपको कवर करवाई हुई थी। यदि आपने वो देखा होता तो आपका जो कंप्लीट स्कीम्स का पोर्शन था वो यहाँ से कवर हो जाता। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर जो आपकी प्लेलिस्ट है हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स की, तो आप यहाँ पर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। ये कंप्लीट आपकी मैंने जो आपकी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो कवर की हुई हैं विद एमसीक्यूज़। तो आप इन्हें देख सकते हो यदि आपने अभी तक इन्हें नहीं देखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द पीएम स्वनिधि स्कीम। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर दी गई है कि ये आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो है घोषित किया गया था, तो ये सही स्टेटमेंट है। और साथ ही में ये सड़क विक्रेताओं को सस्ती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करने के लिए है, ताकि वो लॉकडाउन के चलते जो उनकी स्थिति में प्रभाव पड़ा है उसे फिर से अपनी आजीविका कुछ शुरू कर सके। तो 1 जून 2020 से इसे लागू किया गया था। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग है, इसे वित्त मंत्रालय द्वारा लॉन्च नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है अटल टनल के बारे में। अटल टनल के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। बिकॉज सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो रॉन्ग यहाँ पर दी गई है ये आपका ये पोर्शन रॉन्ग है। यहाँ पर 56 किलोमीटर दूरी को कम नहीं करता है, ये 46 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। बाकी सेकंड, लद्दाख को एक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए पहला कदम है और ये देश के सशस्त्र बलों के लिए रणनीतिक लाभ भी प्रदान करेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक डैश ग्रेड तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में सक्षम होंगे। तो ग्रेड 5 इसका राइट आंसर होगा। नई जो आपकी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ग्रेड 5 तक जो है शिक्षक मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा में पाठ पढ़ाने में जो है वो सक्षम होंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट पूछी गई है जू इन्फेक्शन के बारे में, एक्स डब्लो इन्फेक्शन। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट सही है इसकी। बिकॉज ये आपका एक चावल में एक गंभीर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बीमारी का कारण बनता है। इसे बैक्टीरियल ब्लाइट के नाम से भी जाना जाता है। ये ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया होता है। फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी राइट है यहाँ पर, ये इसी नाम के जीवाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ई वे बिल सिस्टम। ई वे बिल सिस्टम के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट आपसे पूछी गई है। तो स्टेटमेंट आपके यहाँ पर है, ई वे बिल पोर्टल पर उत्पन्न होने वाले माल की आवाजाही के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका बिल है। तो ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, पंजीकृत व्यक्ति कोई भी जीएसटी पंजीकृत व्यक्ति बिना ई वे बिल के 50,000 रुपये से अधिक माल का परिवहन नहीं कर सकता। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। और इसे जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अंडर जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के बारे में स्टेटमेंट पूछी गई कि कौन सा कथन सही है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है। फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी ए नहीं, आपका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। सभी स्टेटमेंट, सॉरी ऑप्शन डी भी नहीं, बिकॉज ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसे जो है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न है।
तो आपका जो थर्ड स्टेटमेंट है रॉन्ग है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो राइट आंसर है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो आपका पहला है यहाँ पर, ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया मार्च 2021 तक इस परियोजना के तहत 5000 ग्राम पंचायतों को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड से जोड़ेगी। तो ये राइट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट है, पंचायतों को सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित राज्यों के साथ साथ द्वीप क्षेत्रों से में भी चुना गया है। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट आपके यहाँ पर रॉन्ग है। बताया गया है कि जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और गलवान वैली है, ईस्टर्न लद्दाख की, एज वेल एज अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, तो इन सभी को शामिल किया गया है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट में बताया गया है कि ये शामिल नहीं किए गए, तो ये रॉन्ग हो जाएगी। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ वन बंधु कल्याण योजना। तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है आपका इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये है आपका वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे 2020 थीम पूछी गई है। तो थीम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी अधिसूचना के अनुसार किस देश को प्रत्यागामी राज्य घोषित किया गया। तो जो आपका रेसिप्रोकेटिंग टेरिटरी घोषित किया गया है वो किया गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, यानी संयुक्त अरब अमीरात को जो है प्रत्यागामी राज्य घोषित किया गया हाल ही में कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा भारत के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यूएन बॉडी कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज, ये जो आपकी 3 ईयर के लिए प्रेसिडेंसी जो दी गई है वो इंडिया को दी गई है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पूछी गई है आपकी, इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्लैगशिप कॉल के बारे में आपको बताना है कि कौन सी जो है वो स्टेटमेंट राइट है। तो बोथ स्टेटमेंट आर राइट, क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विद एनर्जी फील्ड, और इसे जो है आपका इंडिया स्मार्ट यूटिलिटी वीक 2020 जॉइंटली सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और यूरोपियन यूनियन एम्बेसडर ऑफ इंडिया के द्वारा जो है वो अनाउंस किया गया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टेटमेंट पूछी गई है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI के बारे में। तो यहाँ पर भी बोथ स्टेटमेंट राइट दी गई है। यूनाइटेड किंगडम जो है इसका को चेयर हाल ही में घोषित हुआ है, और इंडिया जो है इसका जो नेतृत्व करता है भारत CDRI का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच डिकेट इज नेम्ड एज डिकेट ऑफ हेल्दी एजिंग। तो डिकेट ऑफ हेल्दी एजिंग जो है घोषित किया गया है 2020-30 को WHO के द्वारा। नेक्स्ट है, किस देश के न्यायालय ने सरकार को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। तो बांग्लादेश के न्यायालय ने जो है सरकार को एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2020, ये 3 साइंटिस्ट को दिया गया है। आपको बताना है कि किस खोज के लिए दिया गया है, किस वायरस की खोज के लिए इन्हें प्राइज दिया गया है, नोबेल प्राइज 2020 दिया गया है। तो ये दिया गया है हेपेटाइटिस C की खोज के लिए। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका साइंस का पोर्शन स्टार्ट होता है। पूछा गया है, 2 समान और विपरीत बल एक दूसरे को रद्द करते हैं, हालांकि कार्यवाही और प्रतिक्रिया जो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है एक दूसरे को रद्द नहीं करते हैं, क्योंकि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि वे इस तरह से कार्य करते हैं कि उनका परिणामी प्रभाव जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाइडल घोल। तो कोलाइडल घोल ये आपके जो NCERTs है साइंस की 9th से 10th, वहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में जो आपकी स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल इन कोलाइडल सॉल्यूशन, तो ये आपका टिंडल इफेक्ट के थ्रू होता है। टिंडल इफेक्ट आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये कोलाइडल जो आपका घोल है उसमें ये प्रोसेस देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम खाना पकाने की प्रक्रिया के दौरान सब्जियों में नमक डालते हैं तो सब्जियां पानी छोड़ती है, इसके लिए कौन सी क्रियाविधि जिम्मेदार है। तो ये जिम्मेदार है एक्सोस्मिस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अनुवांशिक सामग्री का आदान प्रदान, यानी जो आपके जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इज एक्टिव रिफ्यूजल टू ओबे सर्टेन लॉज, डिमांड्स एंड कमांड्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तो रामकृष्ण मिशन आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन जो अब स्टेटमेंट सेकंड है वो राइट हो जाती है। इसका नाम रखा गया था इंडियन सेंट रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, इन्हीं के नाम से इन्होंने ये शुरू किया था। फर्स्ट स्टेटमेंट भी आपकी राइट है। और थर्ड स्टेटमेंट जो इसके 4 यौगिक आइडल्स है, जन, भक्ति, कर्म एंड राजयोग, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट। ये आपका कंफ्यूजिंग में है, इसका जो प्रॉपर आंसर है मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर बताई गई है, बताया गया है ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम एक्नॉलेज द स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है आपकी प्रॉपर तरीके से नहीं दी गई है, तो इसका कुछ भी बोला नहीं जा सकता। ऑफिशियल आंसर की के थ्रू ही हम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। ये जो आपके सभी क्वेश्चंस है इन्हें knowledgetheambition.com पर भी अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल आंसर आने के बाद, ताकि आप उन्हें वहाँ पर पढ़ सको। तो आप knowledgetheambition.com पर भी विजिट कर सकते हो। तो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट है चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड देयर रिलीजन आइडियाज इन इंडिया। तो सेकंड स्टेटमेंट तो यहाँ पर राइट होती है। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग इंसिडेंट्स एंड अरेंज दैम। इन्हें आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो यहाँ पर आपका सिंपली ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिम लीग की फाउंडेशन सबसे पहले हुई थी 1906 में। बाकी जो आपके यहाँ पर दिए गए हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन, ये सभी बाद में होते, तो ये सभी ऑप्शंस जो हैं आपके एलिमिनेट हो जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस सत्र में नया संविधान अपनाया गया था और एक कार्य समिति का गठन किया गया था। तो ये नागपुर सेशन में किया गया था, जो कि 1920 का था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो यहाँ पर जो बी, सी एंड डी स्टेटमेंट है ये सभी राइट है। वायसराय कार्यकाल को समाप्त कर दिया था, भारत के विभाजन का प्रावधान किया गया था और रियासतों को भारत और पाकिस्तान में शामिल होने के लिए अलग अलग या फिर अलग रहने की स्वतंत्रता दी गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश सम्राट ने जो है वीटो का अधिकार अपने पास नहीं बनाए रखा था। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी तो बोथ आर करेक्ट, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था और लॉर्ड कैनिंग जो था फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया था। तो यहाँ पर आपकी बोथ स्टेटमेंट राइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है 1902 में फ्रेजर कमीशन की नियुक्ति जो हुई थी वो हुई थी आपकी पुलिस रिफॉर्म्स के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस सत्र में की गई थी। तो ये लाहौर सेशन में की गई थी। लाहौर सेशन 1929 का था और इसमें ही कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो है वो लॉर्ड क्रॉस के अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डेवलप्ड अ रिवोल्यूशन अगेंस्ट हिंदू रिलीजन एंड कल्चर्स। तो यहाँ पर कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ एक हिस्ट्री के सेक्शन के हैं, कुछ एक आपके हिमाचल प्रदेश के सेक्शन के, जिनका आंसर जो है कुछ एक डिफाइन नहीं है। ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही जो है ये प्रॉपर आंसर आपको पता चल पाएंगे। तो ये आपकी कन्फ्यूज़न में है। जैसे कि आपका राजा राममोहन राय ने एक ईश्वर की अवधारणा कहाँ से ली थी। तो वेदास यहाँ पर आपका एक्सपेक्टेड आंसर होगा। और जो आपका प्रीवियस वन क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने हिंदू धर्म और संस्कृति के खिलाफ एक विद्रोह विकसित किया। तो इसका भी एक्सपेक्टेड जो आंसर है वो अलीगढ़ मूवमेंट है। नेक्स्ट है आपका हु फाउंडेड धर्म सभा विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अपोजिंग द ब्रह्मो समाज। तो ये राधाकांत राव थे, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ धर्म सभा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम ने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया था। तो एक्ट जो आपका अधिनियम XV यानी 25 अधिनियम 25 जो था इसने विधवाओं के विवाह को वैध बनाया था। नेक्स्ट है आपका अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि इज वर्क ऑन। तो ये ग्रामर के ऊपर वर्क है इसका। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है वो किस पर आधारित है, व्याकरण पर आधारित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मसूत्र क्लासिफाई मैरिजेस इनटू। धर्मसूत्र विवाह को 8 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिरत्न ऑफ जैनिज्म इंक्लूड्स डज नॉट इंक्लूड कंसिस्ट पूछा गया है कि
जैन धर्म के त्रिरत्न में डैश का समावेश नहीं है, तो राइट फूड जो है इसका समावेश नहीं है। बाकी जो त्रिरत्न है 3, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलंदी बाग के पुरातात्विक अवशेष डैश से जुड़े हैं, तो ये पाटलिपुत्र से जुड़े हैं। बुलंदी बाग जो है आपका, ये आपका पाटलिपुत्र में स्थित है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 39, सोपान्स इन स्तूपास आर्किटेक्चर सिग्निफाइज, स्तूप वास्तुकला में सोपानों का संकेत है। तो यहाँ पर जो भी आपको मैं एक्सपेक्टेड आंसर बता रहा हूँ, यदि आपको उसके कंफर्म आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर जो सोपान संकेतिक है इसका भी एक्सपेक्टेड ही आपको मैं बताऊँगा, ऑप्शन ए वृत्ताकार पथ। नेक्स्ट है आपका दशावतार टेम्पल एट देवगढ़ बिलोंग्स टू, तो दशावतार मंदिर जो है देवगढ़ का वो गुप्ता पीरियड से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है संघीय शब्द लैटिन भाषा के शब्द फेदुस से लिया गया है, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है नियम, कॉवनेंट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक वस्तुएं हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी पीडीएस है यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस, ये भी इसमें आता है। थर्ड वन है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ये भी इसी में आता है 11वीं अनुसूची में, और फिशरीज भी 11वीं अनुसूची में आती है। ये तीन स्टेटमेंट जो है यहाँ पर राइट है। बाकी यहाँ पर जो आपके खनन है ये नहीं आता है। और परंपरागत ऊर्जा 11वीं अनुसूची में जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जाएं रखी गई हैं, तो ऑप्शन 1 भी इसका नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ स्टेटमेंट आर राइट, यानी 11वीं अनुसूची में जो है ये तीनों चीज़ें रखी गई है। नेक्स्ट है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल प्रोवाइड रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो ईवीएस जो आपके इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उसके लिए 10% का जो आरक्षण है वो डिफाइन किया गया है आपके संवैधानिक संशोधन 124वें संवैधानिक संशोधन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में किसे जाना जाता है, तो भारत के पहले विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि जो प्रेजेंट टाइम पे इंडिया के भारत के जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है संविधान 74वें संशोधन अधिनियम 1993 में उल्लेख है, तो किसका उल्लेख है, जो आपका 74वां अमेंडमेंट एक्ट है वो उसमें उल्लेख है आपका फंक्शन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। यहाँ पर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पंचायती राज सिस्टम है और साथ ही में जो म्यूनसिपैलिटीज़ है इन सभी के फंक्शन, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के अंडर डिफाइन है, तो आप इन्हें इन दोनों का ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है पॉकेट वीटो इंजॉयड बाय, तो ये इंजॉय की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है भारत में पंचायती राज व्यवस्था लाने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिकल पावर्स टू द लोकल बॉडीज था, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के सदस्य की अयोग्यता के बारे में विवाद का फैसला करने के लिए कौन अधिकृत है, तो प्रेसिडेंट इसके लिए अधिकृत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता में कौन सा अनुच्छेद अनुदान से संबंधित है, तो जो आपकी ग्रांट इन एड है वो आपका आर्टिकल 275 के अंडर आती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है अबाउट लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो यहाँ पर आपकी जो तीनों स्टेटमेंट है वो राइट है। ये आपकी जो टर्म कॉइन की गई थी, यानी जो शब्द का संयोजन किया गया था ये LM सिंघवी के द्वारा किया गया था, राइट स्टेटमेंट है। लोकपाल और लोकायुक्त बिना किसी संवैधानिक स्थिति के संवैधानिक निकाय हैं, यानी स्टैट्यूटरी बॉडी है विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, और ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं एन ऑम्बड्समैन एंड इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज और फॉर रिलेटेड मैटर्स, तो ये तीनों स्टेटमेंट इसकी राइट है। नेक्स्ट है व्हाट इज जैम 20, तो जैम आपका यहाँ पर राइट आंसर है आपका जन धन आधार मोबाइल, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में थोक मूल्य सूचकांक में निम्नलिखित में से किस वस्तु का अधिकतम वजन है, तो फूड आइटम्स का जो है अधिकतम वजन है, जो आपकी होलसेल प्राइस इंडेक्स है इंडिया की, मैक्सिमम वेट किसका है, फूड आइटम्स का। नेक्स्ट है प्रोडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी आर द मेजर वरीज इन, तो ये मेजर वरीज हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभान्वित है, तो लाभान्वित कौन है सबसे अधिक मुद्रास्फीति में,
ये कर्ज लेने वाले, सबसे अधिक जो लाभ मिलता है वो डेब्टर्स को मिलता है, यानी कर्ज लेने वाले को मिलता है। नेक्स्ट है इंडियन वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन, भारतीय वेतन नीति किस पर आधारित है? तो ये जीवन स्तर की लागत पर आधारित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है CAPART, जो आपका CAPART इज रिलेटेड टू द, ये रिलेटेड है आपका असिस्टेंट एंड एवेल्युएटिंग रूरल वेलफेयर प्रोग्राम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। EAS स्टैंड्स फॉर, तो यहाँ पर इकोनॉमी के संदर्भ में पूछा गया है, तो इसी संदर्भ में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिस्ट्रिक्टेड टू, तो ये भी आपका जो एक्सपेक्टेड ही आंसर मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी हो सकता है। ये आपका एक्सपेक्टेड है, बाकी आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें ही डिफाइन किया जा सकता है कि इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट है न्यूली इनाग्रेटेड पोर्टल उद्यमी मित्र इज टू असिस्ट, तो ये असिस्ट करते हैं किसे? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है इनमें से कौन भारत में गरीबी का कारण नहीं है? तो माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन इंडिया, ये जो है गरीबी का कारण नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में जो आपके अरेबल लैंड्स इन इरीगेटेड जोन ऑफ इंडिया इज टर्निंग सलाइन ड्यू टू ओवर इरीगेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है अंडर विच टाइप ऑफ नेशनल हजार्ड डू बिजार्ड कम, तो ये एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडलीय खतरों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज डू वी फाइंड द कारेवा फॉर्मेशन, तो कारेवा जो है आपका कश्मीर हिमालय को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक दरार घाटी में बहती है? यानी रिफ्ट वैली में तो नर्मदा नदी बहती है, नर्मदा के साथ आपकी ताप्ती नदी भी है, बाकी आपकी तीनों जो है ये सोन, लूनी और यमुना जो है रिफ्ट वैली में नहीं बहती है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासिस थ्रू, तो इनमें से उड़ीसा में से पासिस नहीं होती है कर्क रेखा, उड़ीसा में से गुजरती नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डू वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव ऑर्गेनिक रेनफॉल, तो ऑर्गेनिक रेनफॉल का जो मेन रीज़न है यानी मेन कारण है ड्यू टू फेसिंग स्लॉप्स ऑफ द साउथ वेस्टर्न मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून की ढलान का सामना करने के कारण जो है वेस्टर्न घाट में जो है ऑर्गेनिक यानी भौगोलिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है टेक्टोनिक गतिविधि के कारण निम्न में से किस झील का निर्माण हुआ है? तो ये वुलर लेक का हुआ है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो आपकी 3 लेक्स पूछी गई है, वुलर लेक, चिल्का लेक, साथ ही में पुलिकट लेक और सांबर लेक, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि पुलिकट लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक और सांबर लेक ये कहाँ पर स्थित है? सभी को आपको बताना है किस भारत के किस राज्य में ये स्थित है। कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताइएगा। बाकी आपकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से निर्माण हुआ है वो वुलर लेक का हुआ है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे आर्द्र क्षेत्र है? तो सबसे आर्द्र क्षेत्र वो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट बिकॉज नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है आपका असम में, वहाँ पर मैक्सिमम ह्यूमिडिटी पाई जाती है, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, तो बायोस्फीयर रिजर्व जो है पहला है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और दूसरा कौन सा है? दूसरा आपका नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से योजनाबंद रू अर्बन क्लस्टर बनाना। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार ने कितने समूहों को HP के लिए स्वीकृत किया है? तो ये किया है 6 समूहों के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सतलुज नदी किस स्थान पर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है? तो शिपकी के पास, शिपकी जो आपका दर्रा है इसी के पास जो है ये भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कामेरी, चोलीजोजी, चांद्रू, ये आपके पूछा गया है कि ये सभी जो है किस जनजाति के महिलाओं की पोशाक हैं? तो ये भी आपका एक्सपेक्टेड ही आंसर है। इसका आंसर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड जो है वो आपका स्वांगला हो सकता है। बाकी आपका ऑफिशियल आंसर की में इसका क्लेरिफाई कर दिया जाएगा। आप knowledgetheambition.com ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको सभी अपडेटेड जो है आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है
कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही नहीं है, कौन सा संयोजन सही है, तो सही आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये भी आपका जो है डिफाइन नहीं किया जा सकता है, डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कोई भी आंसर जो है वो गलत नहीं देना चाहता हूँ, इसीलिए ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही इसका आंसर हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है मोस्ट एनिशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये इंडो आर्यन आर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्कूल गॉट द रॉयल पैट्रोनेज फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द रीजन ऑफ राजा उदय सिंह। तो राजा उदय सिंह जो थे वो चंबा के राजा हुआ करते थे, तो इनके टाइम पे जो है चंबा पेंटिंग स्कूल को जो है वो पहली बार शाही संरक्षण मिला था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने पूरे देश में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात दर्ज किया, तो ये हमीरपुर ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। जो आपका लिंगानुपात यहाँ पर पाया गया है 1095 पाया गया है। नेक्स्ट आपका लाहौल स्पीति की बात करें तो किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में 819 है, और ये लास्ट वन है। यहाँ पर फर्स्ट वन और लास्ट वन में आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे हैं आपको 1095 हमीरपुर, ये फर्स्ट वन है, और लास्ट वन सबसे कम जो है वो किन्नौर का है 819। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्रूव पोल्ट्री ब्रीड इंट्रोड्यूसिंग बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन HP। तो यहाँ पर आपकी पोल्ट्री ब्रीड पूछी गई है, तो ये आपकी रॉम बुलेट है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर जो आपकी छोथांग है, छोथांग ये फेस्टिवल ऑफ दियास नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट को मैच करना है, तो इसका आंसर जो है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आपको पता है। नेक्स्ट है सन 1857 के विद्रोह के दौरान दी गई सेवाओं के लिए निम्न में से सिरमौर के किस राजा को ब्रिटिश सरकार ने एक बहुमूल्य पोशाक और 7 तोपों की सलामी से सुशोभित किया था, तो ये किया था राजा शमशेर प्रकाश को। नेक्स्ट है यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। यदि आपको उसका आंसर पता है, एग्जैक्ट पता है, तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है किसने प्रादेशिक परिषद का नेतृत्व किया है जिसका गठन 15 अगस्त 1947 को किया गया था, तो ये आपको मैं हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड MCQs की सीरीज़ में काफ़ी बार ये कई सारे क्वेश्चन जो है करवा चुका हूँ। तो करम सिंह इसका राइट आंसर है। करम सिंह ठाकुर जो थे इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क लॉन्च करने के लिए डैश राज्य बना, तो भारत का ये पहला राज्य बना है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है HRMN 99, तो ये वैरायटी है एप्पल की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थान पर याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन है, तो सांगला इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सांगला में जो है याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन स्थित है। नेक्स्ट पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है जिसे दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए पेयजल आपूर्ति योजना के रूप में कल्पना की गई थी, तो ये की गई थी रेणुका डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कृषि जनगणना 2010-11 के अनुसार कुल भू संपत्ति का कितने प्रतिशत छोटे और सीमांत किसानों के पास है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया था हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे में ये डाटा दिया गया है। इकोनॉमिक सर्वे और इकोनॉमिक बजट की जो वीडियोस हैं वो भी हमारे चैनल पर जो है वो अवेलेबल है। प्लेलिस्ट सेक्शन आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स, साथ ही में जो आपका बजट है और इकोनॉमिक सर्वे है हिमाचल प्रदेश का डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका पूछा गया है हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किन स्थानों पर अंगोरा खरगोश संवर्धकों को खरगोश प्रदान करने के लिए अंगोरा खरगोश फार्म कार्यरत है, तो ये कार्यरत है आपका कांगड़ा और मंडी में। कांगड़ा आपका कंडवारी और मंडी में जो है वो नागवाइन में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने HP को गौ जातीय प्रजनन राष्ट्रीय परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना की केंद्रीय सहायता का पैटर्न क्या है, तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी डिफाइन नहीं कर पाया मैं, तो इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपकी जो नॉलेज है ambition.com पर आपको अपडेटेड मिल जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट के एफडब्ल्यू बैंक जर्मनी की सहायता से एचपी राज्य के निम्नलिखित में से किन जिलों में लागू किया जा रहा है। तो ये लागू किया जा रहा है चंबा और कांगड़ा में, और ये जर्मनी की सहायता से किया जा रहा है। पिछली बार का जो आई थिंक हाल ही में जो एचएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंबा और कांगड़ा में ये जो आपका हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट है, ये किस देश की सहायता के साथ जो है वो कार्यरत किया जा रहा है। तो ये जर्मनी की सहायता से इस प्रकार से इसका आंसर पूछा गया था। तो यहाँ पर घुमाकर पूछ लिया गया है कि जर्मनी की सहायता से किन स्थानों पर या किन डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया जा रहा है। तो ये चंबा और कांगड़ा में शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत घर के निर्माण, मरम्मत और जो आपका अपग्रेडेशन है इसके लिए 2.50 करोड़ लाख रुपए जो है 5 लाख प्रति पंचायत को निम्नलिखित में से किस योजना के तहत 50 ग्राम पंचायतों के लिए जारी किए गए हैं। तो इसका भी आपको जो एक्सपेक्टेड आंसर ही मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ऑप्शन डी ये। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 का मुख्य घटक नहीं है। तो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी द्वारा शुरू की गई थी 1100 हेल्पलाइन। तो इसमें जो आपका मुख्य घटक नहीं है वो है प्रोवाइडिंग स्किल इन्हेंसमेंट एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट। तो ये इसका जो है मुख्य घटक नहीं है, बाकी तीनों आपके यहाँ पर घटक इसके मौजूद है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश की बेटी है अनमोल योजना के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी फर्स्ट एंड सेकंड, बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर जो दी गई है वो आपकी उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है, वो आपकी छात्रवृत्ति दी जाती है 5,000 की। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट सौर सिंचाई योजना ऑफ हिमाचल प्रदेश। सौर सिंचाई योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट, बिकॉज जो सेकंड स्टेटमेंट है वहाँ पर यहाँ पर आपको दिया गया है 75% से 100% सब्सिडी मिलेगी। तो ये इसी रेशो में है, जो फर्स्ट रेशो आपका 80% है, सेकंड रेशो आपका 90% है और थर्ड रेशो जो है वो 100% है। तो इसी रेशो में जो है सरकार सब्सिडी दे रही है। तो इसका सेकंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के बारे में। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपसे यहाँ पर पूछी गई है कि ये वित्तीय वर्ष में 120 दिनों की गारंटीकृत रोजगार प्रदान करेगा, ये भी सही है। पंजीकरण के 15 दिनों के भीतर पात्र लाभार्थियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन में है, क्योंकि ये आपका डिफाइन नहीं है, तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद ही। बाकी आपकी थर्ड स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर रॉन्ग है। तो थर्ड स्टेटमेंट जो आपकी अपर लिमिट दी गई है वो 62 ईयर्स दी गई है, लेकिन जो अपर लिमिट है किसकी, मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना की, तो ये 65 ईयर्स है, यानी 65 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति जो हैं वो इस योजना के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं या इसमें पंजीकरण अपना कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यदि इस क्वेश्चन में जो सेकंड स्टेटमेंट है वो राइट होती है तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 हो जाएगा, क्योंकि यही एक्सपेक्टेड है। बाकी थर्ड स्टेटमेंट तो आपकी रॉन्ग है और तीनों ऑप्शन में थर्ड स्टेटमेंट दी है तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है अटल स्कूल वर्दी योजना के बारे में। तो इसमें जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट आर राइट। और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, पहली से 12वीं कक्षा के सभी छात्रों को एक साल में 2 यूनिफॉर्म के अलावा स्कूल बैग भी मिलते हैं। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये जो आपके स्कूल बैग्स हैं, ये स्कूल बैग्स केवल 9वीं कक्षा के छात्रों तक दिए जाते हैं। बाकी आपके 10th 11th एंड 12th के छात्रों को जो है ये स्कूल बैग्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, उन्हें केवल यूनिफॉर्म प्रोवाइड की जाती है इस योजना के तहत। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिमकेयर योजना के बारे में, हिमकेयर जो हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम है इसके बारे में राइट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर है आपका
ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पर जो सरकार जो है ये आयुष जो आपकी आयुष स्कीम थी उसी के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भी हिमकेयर योजना ये शुरू की गई थी। तो उसी पर बेस्ड है। अधिकतम 5 सदस्यों को प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान करती है सरकार। सभी पंजीकृत परिवार के सदस्यों को सभी अनुभव वाले अस्पतालों में पूर्व निर्धारित पैकेज दरों पर उपचार मिलेगा और इस योजना के तहत केवल गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी है। यदि ये स्टेटमेंट राइट होती है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट स्मार्ट सिटी मिशन। तो यहाँ पर पंचवटी योजना के बारे में कहा गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉलेज द एम्बिशन पर मैंने आपको ये सभी स्कीम्स जो हैं वो कवर करवाई गई है। तो आपने यदि वो नहीं देखी है तो आप उन्हें देख सकते हो वीडियो सेक्शन में, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर पूछा गया है पंचवटी योजना के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर भी आपका थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि वहाँ पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया और स्कीम में भी ये कोई डिफाइन नहीं है कि इसका निर्माण किसके द्वारा इस योजना को किस विभाग के द्वारा लागू किया गया। तो ऑप्शन 3 जो है ये थोड़ा सा डाउट में है। बाकी आपके फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट स्टेटमेंट है। थर्ड स्टेटमेंट जो आपके ऑफिशियल आंसर के आने के बाद भी हमें पता चलेगी। इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट एक बूटा बेटी के नाम स्कीम। एक बूटा बेटी के नाम स्कीम जो है हिमाचल प्रदेश की स्कीम है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर पूछ दी गई है स्कीम हैज़ बीन लॉन्च टू सेंसिटाइज पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी प्लांट सैपलिंग अलॉन्ग विद अ किट विल बी प्रोवाइडेड फॉर द पेरेंट्स ऑन द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। बाकी आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर थोड़ी सी डाउट में है। क्योंकि डाउट में क्यों है? क्योंकि ये जो आपकी रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड आपका पंचायत में ही रखा जाएगा। ये आपका यहाँ पर कंफर्म है, लेकिन ये रिपोर्ट जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो पंचायत से लेकर फाइनल जो आपकी रेंज लिस्ट है वो तैयार करेगा। तो इसमें कुछ भी डिफाइन नहीं कहा जा सकता कि ये रिकॉर्ड किसके द्वारा मेंटेन किया जाएगा, क्योंकि पंचायत से जो है सभी गर्ल चाइल्ड के रिकॉर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इकट्ठा करेगा। उसके बाद फॉरेस्ट रेंज लिस्ट जो है वो रिपोर्ट तैयार करेगी। तो ऑफिशियल आंसर के आने के बाद ही इसका आंसर जो है वो डिफाइन हो पाएगा। तो ये था आज का आपका जो क्वेश्चन पेपर था। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। आई होप आपने इसे एंड तक देखा होगा। और यदि आप यहाँ पर सभी गवर्नमेंट स्कीम्स को पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश वंडरलैंड MCQs की सीरीज़ भी हमने डिस्कस की हुई है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें डिस्कस किए हुए हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हो। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।